तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 13.2 को। तो चलिए बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आपको आलेख बनाना है। ठीक है, जो कि आप सारे बच्चों को आज आलेख कैसे बनाया जाता है इसको भी हम सिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास 8 का कंप्लीट मैथ पढ़ाया गया है। ठीक है, जो भी प्रश्नावली आप लोग का छूटा होगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और ये आपका लास्ट प्रश्नावली है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए सेबों का मूल्य का दिया गया है, तो उस तालिका में राशि दिया गया उसको आलेख बनाते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर सेबों की संख्या दिया गया और इधर मूल्य दिया गया है। ठीक है बाबू, यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक सेब है तो उसका मूल्य 5 रुपया है, 2 सेब लीजिएगा तो 10 रुपया, 3 सेब था 15, 4 का 20, 5 का 25। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, आलेख खींचना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए बाबू, एक ग्राफ पेपर चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। आप लोग प्रश्न को देखते रहे और बाबू प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। थोड़ा ग्राफ पेपर पर हमको दर्शाना है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर ले लिए और आपको एक स्केल लेना है और इसकी सहायता से आप लोग, हालांकि ये काम पेंसिल से करना है बट मैं यहाँ पर आपको पेंसिल से करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा। ठीक है, आइए हम आपको पेंसिल से यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं इसे। चलिए तो इस प्रकार से पहले आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से वाई अक्ष को ड्रॉ करना और एक इस प्रकार से यहाँ पर एक्स अक्ष को ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्स, और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। तो इस प्रकार पहले आपको क्या करना है, दो गो रेखा को ले लेना है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिएगा, ये है हमारा एक्स और ये बाबू क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए चूंकि हमको क्या करना है, दो चीज दिया है। एक तो आपका सेब का संख्या दिया है जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेबों की संख्या को दर्शाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सेबों की संख्या यानी नंबर ऑफ एप्पल्स को यहाँ दर्शाएंगे और इधर हम लोग क्या दर्शाएंगे, इसका मूल्य दर्शाएंगे। ठीक है, इधर जो आपका सेब का जो मूल्य है, ठीक है, उसको हम लोग इधर दर्शाएंगे। ठीक है, तो हम लिख दिए इधर मूल्य में, इधर लिख दिए सेबों की संख्या, इसको लिख दिए बाबू। अब हम क्या करते हैं, कुछ पैमाना ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, कलम से ही लिख देते हैं। चलिए लिख दिए ना, सेबों की संख्या, राइट। चलो अब हम क्या करते हैं बाबू, सेब की संख्या को लेते हैं। ये तो आपका क्या हो गया, 0,0 यानी मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 ही होता है, यानी एक्स अक्ष पर भी ये शून्य है और वाई का भी मान यहाँ पर शून्य ही है। अब देखिए बाबू, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका जो है 1 यूनिट हुआ, इसको हम लोग एक पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पैमाना, एक इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम नीचे में जो सेबों की संख्या को लेंगे, इसको 1, 2, 3, ठीक है, इस प्रकार से ले लेते हैं। नहीं तो चलिए थोड़ा गैप बढ़ा कर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, 2 यूनिट को इस प्रकार से, नहीं तो ले लीजिए इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आप ले लीजिए 1, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसी प्रकार आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ले लिया। ठीक है, चलो ठीक है, बोलो हाँ सर। और ऊपर में भी उसी प्रकार से आपको लेना होगा। ठीक है, ताकि ग्राफ आपका थोड़ा अच्छा तरीका से बन पाए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं बाबू, ये आपका हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 दर्शा देते हैं। ये आपका क्या हो गया, 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 30 हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पैमाना, क्योंकि जो पैमाना हम लोग लिए हैं उस पैमाना को लिखना जरूरी होता है। तो पैमाना हमने क्या लिया बाबू, पैमाना हमने लिया 1 इकाई। 1 इकाई बराबर कितना लिया बाबू, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर मैंने लिया, क्या लिया बाबू, 5 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट में 5 रुपया को मैंने पैमाना लेकर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, एक सेब का दाम 5 रुपया है, तो ये बिंदु आपका क्या होगा, 1,5 होगा। हाँ सर, अच्छा उसके बाद 2 सेब का मूल्य 10 रुपया है, तो 2 सेब 10 रुपया, ये आपका क्या हुआ, 2,10 हो गया। 3 का 15 रुपया है, तो 3 वाला यहाँ पे आइएगा 15 के सामने, और ये बिंदु हो जाएगा 3,15। ठीक है, उसी प्रकार 4 सेब का मूल्य 20 रुपया, तो 4 के सामने 20 वाला पे आइएगा, बोलिएगा 4,20 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 के सामने आकर यहाँ पर देखना है आपको 25 रुपया ना जी,
5 का आपका 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हो गया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर इस सब को मिला दोगे। हालांकि ये काम पेंसिल से ही करना है, बट मैं यहाँ पर कलम से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे पाए। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहाँ पर देखो, इस सब पॉइंट को यहाँ पर कवर करते हुए एक सीधा सा इस प्रकार से आप लोग रेखा ड्रॉ कर दीजिएगा। यही आप लोगों का आलेख हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आलेख खींचना होता है। ठीक है बाबू, चलिए ये हो गया। आप लोग समझ गए ना किस प्रकार से हम लोग खींचे। ये आलेखे खींचने वाला काम आपको दिया गया था, जो कि आप लोगों ने आलेख को बढ़िया तरीका से खींच लिया। समझ गए। तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को किया। बी में देखिए, कार द्वारा तय की गई दूरी है, ठीक है, इसका आलेख खींचना। यह है समय, घंटा में 6 बजे प्रातः देखिए बाबू, है ना, दूरी 40 किलोमीटर। 7 बजे देखिए ये 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब 6 से 7 हुआ, 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसको आलेख पहले खींचेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने पहले ही आप लोगों का समय कम लगे, इसलिए मैंने इस प्रकार से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खींचकर और यहाँ पर समय का दर्शा दिया। यहाँ पर दूरी जो है बाबू, ये जो आपका दूरी है इसको भी दर्शा दिया किस में, किलोमीटर में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर मैंने जो एक इकाई बराबर लिया है वो कितना लिया है बाबू, 40 किलोमीटर लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा गैप इसीलिए दे दिया आपको, लेकिन आपको जो है ना यहीं पर 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM मतलब यूनिट आपको लेना है। हम ताकि इसलिए दिए ताकि हमारा रेखा बड़ा हो गया तो फिर ये मैनेज हो पाए। ठीक है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए 6 बजे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ गया। फिर 7 बजे में क्या हो जाता है बाबू, 80 किलोमीटर, नहीं तो यहाँ पर 80 वाला आ जाएगा। फिर 8 बजे में आपका क्या हो जाता है बाबू, यहाँ पर बताइए 120। फिर 9 बजे में आपका कितना चला जाता है, तो 160 चला जाता है सर। इस प्रकार से आप लोग खींचिएगा, बस इसको आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अरे यार ये मिला दीजिए इस प्रकार। ठीक है, चलिए मिला दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए इस प्रकार आपको मिला लेना है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। देखिए 7:30 बजे, ठीक है, और 8 बजे प्रातः के अंतराल में देखिए 80 से कितना गया, 7 से 8, देखिए 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी तय किया था। आधा घंटा में कितना किलोमीटर हो जाएगा, आप लोग ही बताइएगा, सोच के ही बताइएगा। सारे बच्चे को ही बोल रहे हैं बताने के लिए। ठीक है, देखिए चूंकि यहाँ समझने वाली बात है बाबू, चूंकि यहाँ समझने वाली बात है, अगर आप सर 7 से 8, 7 बजा 8 गया, इसके बीच का गैप क्या है, 1 घंटा का। 1 घंटा में दूरी करता है 80 से 120 यानी 40 किलोमीटर की दूरी। तो बच्चा 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 7:30 से 8 आधा घंटा, आधा घंटा में 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ बोल दीजिएगा 20 किलोमीटर, राइट। चलो आगे, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने का समय क्या था, कर लेने का समय क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ 40 से 80 गया, 80 से 20 गया, ठीक है बाबू, 80 से 20 तो 7:30 हो जाएगा, 7:30 में ही कर लेगा। ठीक है, 7:30, राइट। समझे बाबू, समझ गए ना। यहाँ देखिए 6 बजे में 40 किया, 7 बजे में 80, 1 घंटा में कितना किया, 40 किलोमीटर। अब 7 से 8, 1 घंटा में 40 करेगा तो 120 हो जाएगा। हम आधे घंटा चले तो 20 किलोमीटर, 80 20 100 किलोमीटर पूछ रहा था, 7:30, राइट। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखना बाबू, सी नंबर कहता है जमा धन पर वार्षिक ब्याज आपको दिया गया है, साधारण ब्याज भी दिया गया है। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। ये हम आलेख जब खींचेंगे तो हमको पता चलेगा। तो चलिए बच्चों आलेख खींचते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए हम नोट कर चुके हैं सारा कुछ। आइए यहाँ पर जो बाबू हमने एक पैमाना लिया है, यानी 1 इकाई, पैमाना जो लिया है बाबू, ये पैमाना क्या लिया है, 1 इकाई। 1 इकाई बराबर हमने 1000 रुपया को लिया है। अब देखिए बाबू यहाँ पर आपका साधारण ब्याज 80 रुपया था, तो यहाँ पर आपका जमा धन कितना होगा, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग 1000 ना, साधारण ब्याज 80 तो जमा धन आपका 1000 ना बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, ये बिंदु हो जाएगा। फिर आप लोग देखिएगा साधारण ब्याज जब 160 तो ये जमा धन 2000 हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार आप लोग करते चल जाइए, 240 पे 3000 हो जाएगा। उसी प्रकार 320 पे आपका 4000 हो जाएगा, 400 पे आपका 5000 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आपको क्या करना है बच्चों, मिला देना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है,
चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिला लेते हैं। मिला दिए, बस हो गया बाबू। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बोल रहा है क्या ये मूल बिंदु से गुजरता है, तो बिल्कुल ये मूल बिंदु से गुजर रहा है बाबू। ठीक है, तो बोल दीजिएगा यहाँ पर हाँ हाँ, या मूल बिंदु से गुजर रहा है। ठीक है, आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना। आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज क्या होगा, ये आप लोगों को 2500 है और यहाँ पर आपको ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, देख लीजिए 2000 से 3000, इसके बीच में आपका क्या होगा, 2500 होगा। इसके बीच में आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 160 और 240, ये जो बिंदु होगा आपका 160 और 240 के बीच में देखिए 200 आपका आ जाएगा। ठीक है बाबू, कितना आएगा, वार्षिक ब्याज 200 आ जाएगा। चूंकि देखिए 2000 और 3000 के बीच 2500 आता है ना जी, 2000 और 3000 के बीच 2500 आता है, 2500 आता है। और ये वाला देखिएगा इसके सामने ये वाला बिंदु जो है इसके 160 और 240 के बीचों बीच है, और इसके बीचों बीच का जो बिंदु होगा वो 200 होगा। ठीक है, इसका आप लोगों का 2500 का वार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि हमने आलेख से ही ज्ञात किया। आगे 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा, 280 पे आ जाइए बाबू। 280 कहाँ पर होगा, तो 240 और 320 के बीच में होगा। यहाँ पर कितना होगा बाबू, 280 होगा। 280 होगा तो इसके बीच वाला आइए किस एक्सिस, यहाँ पर ये बिंदु देखिए, ये बिंदु 3000 और 4000 के बीच में है। 3000 और 4000 के बीच में आता है आपका 3500। क्या आता है बाबू, 3500। तो यहाँ पर हमको 3500 क्या करना होगा, धन जमा करना होगा। समझ गए, कितना आसान था, समझे अच्छे तरीका से, बोलिए हाँ सर समझ गए ना, क्लियर है बच्चों, अरे बोल भाई क्लियर है ना। चलो आगे देखना, आगे देखना आप लोग, अगला प्रश्न को देखना। कह रहा है निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचना है आप लोगों को, है ना। वर्ग की भुजा दिया गया है, परिमाप आपको दिया गया है ना। क्या यह रैखिक आलेख है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे जी, आलेख को खींचेंगे। ठीक है, आलेख खींचेंगे, ठीक है बाबू, है ना। चलिए तो खींचते हैं हम लोग, तो चलिए इसका हम लोग आलेख खींचने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए बाबू, यहाँ पर हमने सारा कुछ दर्शा लिया है। ठीक है, ये हम लोग वर्ग की भुजा ले लिए और ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा वर्ग की भुजा 2 हो तो उसका परिमाप क्या होता है बाबू, 4 गुना भुजा यानी 8 सेंटीमीटर होगा, अगर 2 सेंटीमीटर भुजा है। राइट, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का आलेख से ही दर्शाना है। 2 सेंटीमीटर भुजा है तो परिमाप 8 सेंटीमीटर, तो बच्चा 2 के सामने ये हुआ आपका 2,8। ठीक है, 2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा, 8 सेंटीमीटर परिमाप। उसी प्रकार आगे देखिएगा आपका 3 सेंटीमीटर भुजा दिया गया है और इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर बता रहा है, तो 3,12। ओके, उसी प्रकार पहना आपका क्या दिया गया बाबू, 3.5 ना, 3.5 का 14 दिया गया बाबू। ठीक है, 3.5 बिंदु कहाँ होगा, इस दोनों बिंदु के बीचों बीच होगा, और वो जो बिंदु होगा 12-16 के बीचों बीच यानी ये वाला बिंदु होगा, और इसका जो नाम होगा बाबू ये 12 और 16, 12 तो 14, 14 तो 16, ये बिंदु 14 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए ओके, तो ये आप लोग बोल दीजिएगा 3.5,14। राइट, चलिए आगे। अरे आप लोग वर्ग की परिमाप तो ज्ञात करने आता है ना बाबू, अरे वर्ग की परिमाप ज्ञात करने तो आप लोग को आता है। आप लोग बोल भी सकते हैं कि सर जी अगर हम लोगों को भुजा दिया है 3.5 तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, आपका डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 14। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़िएगा। आगे देखिए आपको कौन दिया है, 5,20, तो 5 ये बिंदु 5,20 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का 24 दिया है, ये बिंदु 6,24 हो जाएगा। अब इसको सबको क्या करना है, आपको मिलाना है। ठीक है, इंच की सहायता से आप लोग ये सब बिंदु को क्या कीजिएगा जी, मिलाइएगा। इसको इस प्रकार मिला दीजिए। ठीक है, इसको मैंने क्या किया बाबू, मिला दिया। अब जब मिलाए हैं तो पूछ क्या रहा है, इसको देखिए, पूछ रहा है क्या यार रैखिक आलेख है। बिल्कुल सर, ये आलेख तो सीधा सा रेखा है ना जी, रेखा आपका सीधा ही है, ये रेखा तो सीधा है। तो बोल दीजिएगा हाँ हाँ, यह रैखिक आलेख है। हाँ, यह रैखिक आलेख है। ठीक है बच्चा, चलिए इसी प्रकार अगला देखिएगा आप लोग। चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं, है ना, वर्ग की भुजा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार, चलिए इसको भी हम आपके सामने में ही बना देते हैं, आप लोग भी सीख जाइएगा, एक बार फिर से हो जाए। आ जाओ बच्चा, देख लो, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर वाई से ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पर क्या करोगे, एक
एक्स एक्स इसको लोगे, ठीक है, एक्स अक्ष को लोगे, है ना, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। फिर इधर आपका वर्ग की क्या करना है, भुजा को दर्शाना है, तो यहाँ पर लिख दोगे वर्ग की भुजा, और वह भुजा किस में दर्शाइएगा, सेंटीमीटर में। इस प्रकार इसको दे दिए। अब भुजा है 0 1 2, ये बिंदु 3, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4, ये 5, ये 6, इस प्रकार आप लोग 7 जो भी दर्शाना दर्शा लीजिएगा। अब इधर हम लोग ले लेते हैं बाबू, क्योंकि हम एक इकाई कितना ले रहे हैं, एक इकाई बराबर ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 5, ये 10, ये 15, ये है ना 20, ये आपका 25, ये आपका 30, ये आपका 35, ये आपका 40 हो ना, है ना बाबू। चलिए ये आपका क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ, ये आपका क्षेत्रफल हुआ जो कि आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है, ठीक है। चलिए तो बच्चा अब आप लोग देखना, अब आप लोग को जो दिया हुआ है, देखिए 2 सेंटीमीटर अगर वर्ग की भुजा है तो क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बाबू 2 और 4, 4 कहाँ पर है आप लोग बताइए, 5 के जस्ट नीचे, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आप लोग देखिए 3 और 9, 3 9, तो 3 है और 9, तो बाबू ये वाला बिंदु आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चला जाए आगे, देखा जाए आगे, देखिए बाबू 4 16, 4 और 16, 4 ये हो जाएगा 16, 4 16, ठीक है, 4,16। अब देखिए 5 25, 5 25, ओके। उसके बाद और 6 36, 6 ये 35 हुआ, ये 6 है ना, ये वाला बिंदु हो जाएगा 6 36, क्लियर। चलिए अब इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा तो ये यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ ये आपको सीधा दिख रहा है, ये जो आलेख हमने खींचा ये क्या सीधा है, तो बोलिएगा नहीं सर ये नहीं है, यह एक रैखिक आलेख नहीं है, क्योंकि आलेख के सभी बिंदु सरल रेखा में नहीं है। तो रीजन लिखना पड़ेगा कि लिख दोगे, बोलो रीजन लिख दोगे, चलो लिखे देते बाबू। चलिए रीजन आप लोग लिखिएगा, नहीं नहीं यह एक रैखिक आलेख नहीं है, क्योंकि आलेख के सभी बिंदु सरल रेखा में नहीं है, सरल रेखा में नहीं है सर, नहीं है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग रीजन बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक का आपका जो क्वेश्चन था सारा कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रैखिक आलेख क्या होता है, तो रेखा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा उसको रैखिक आलेख बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में आप लोगों का प्रश्नावली 13.2 के साथ साथ ये आपका जो चैप्टर था बाबू, चैप्टर नंबर 13 आलेखों का परिचय, ये भी समाप्त होता है। आई होप की क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। कुछ सूचना है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोग क्लास 8 को क्या कीजिएगा, पास करके क्लास 9 में जाने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब आप हमारे कैसे विद्यार्थी जी हैं, तो क्लास 8 या को अब आप लोग पास करके अब क्लास 9 में जाइएगा। तो बबू आप लोग के लिए 9 में क्या किए हैं, हम कोर्स ला दिए हैं, ऑनलाइन कोर्स, जिसका फ़ी अब आप लोगों का जो बाबू कितना था 599 था, तो इसको अभी कट करके 499 ऑफर प्राइस चल रहा है। तो आप लोग जरूर लीजिए बाबू, है ना, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, आप लोग जरूर जुड़िएगा बाबू। 499 रुपये में 1 साल पढ़ाया जाएगा, सारा विषय और सारे विषय के अलग अलग शिक्षक मिलेंगे। बैच में कैसे जुड़ेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बाबू, है ना, या प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा आप लोग SVM क्लासेज, है ना, तो आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। या आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 62 069 57 681 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।